नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम भारत का कौन सा शहर किस नाम से विख्यात है अर्थात भारत के विभिन्न शहरों के उपनामों के बारे में जानेंगे। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी लो दिख रही है तो आप वीडियो सेटिंग के माध्यम से इसकी क्वालिटी हाई कर सकते हैं। आइए नजर डालेंगे आज के पहले प्रश्न पर। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे कोलकाता, मुंबई, गोवा या फिर चेन्नई। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शहर 7 टापुओं के नाम से विख्यात है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो आप सबको बताना है कि निम्न में से कौन सा शहर 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महलों का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे दिल्ली, कोलकाता, जयपुर या फिर उदयपुर। तो इसका सही आंसर आप सब लोग बताएंगे कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर, अमृतसर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आप सबको बता दें कि अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न रहा नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे पटना, लखनऊ, भोपाल या फिर कानपुर। तो निम्न में से किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ लखनऊ। आप सबको पता है कि लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे मसूरी, शिमला, नैनीताल या फिर दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर आप सबको बताना है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ मसूरी। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे कश्मीर, शिमला, दार्जिलिंग या फिर मसूरी। तो इसका सही आंसर आप सब लोग बताएंगे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ कश्मीर। कश्मीर को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे दिल्ली, जयपुर, पुणे या फिर कानपुर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर, कोलकाता, अहमदाबाद या फिर दिल्ली। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर आगरा। तो निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी नगर यानी कि पिंक नगर के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जयपुर को। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे सूरत, मुंबई, कोची या फिर कर्नाटक। तो आपको बताना है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ कोची। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो निम्न में से किस शहर को सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ गुजरात। गुजरात को सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे गोदावरी, पेन्नार, कृष्णा या फिर कावेरी। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार या फिर वाराणसी। तो मंदिरों और घाटों का नगर
किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ वाराणसी। वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न रहा, मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो सिक्किम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। तो किसको मेघों का घर कहा जाता है? तो मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे कश्मीर, मनाली, श्रीनगर या फिर मसूरी। तो पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ श्रीनगर। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निवास स्थान किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन रहे प्रयाग, दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर। तो भारत का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ प्रयागराज। प्रयागराज को भारत का निवास स्थान कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत या फिर कानपुर। तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा शहर सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या फिर मुंबई। तो इसका सही आंसर बताएंगे कि भारत के किस शहर को हॉलीवुड के शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ मुंबई, जिसे हॉलीवुड के शहर के नाम से जाना जाता है। और मुंबई में क्या है? मुंबई में भारत का बॉलीवुड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन रहे हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर आप सब बताएंगे कि भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो आपको बताना है कि कौन सा शहर अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। तो बेंगलुरु, इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे असम, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरल। तो इसका सही आंसर आप सब लोग बताएंगे कि किस शहर को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या फिर पुणे। तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से पुणे को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहते हैं? तो सोया प्रदेश के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? आपके ऑप्शन रहे महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर आप सबको बता दें कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। अब एक प्रश्न आप सबके लिए, आपको बताना है कि पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहे नैनीताल, शिमला, डूंगरपुर या फिर मसूरी। तो आप सबको बताना है कि निम्न में से किस शहर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। इसका सही आंसर आप सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड की जाती है। आप चाहें तो स्कैन के माध्यम से भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चे हमारे करंट अफेयर्स वाले चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसको भी अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे करंट अफेयर्स की सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।